एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ जो व्लॉग है होने वाला हमारा वो अहोई अष्टमी के व्रत पे होने वाला है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाला सब ओर से समृद्धि प्राप्त करके देवता के समान दीर्घ काल तक आनंदित रहता है। और आप सभी को पता है कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो सभी माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती है। पर अब जो आज के समय में सभी माताएं हैं वो सिर्फ पुत्रों के लिए ना करके ये पुत्र और पुत्रियों मतलब सभी बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। तो हमारे जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए सभी माताएं उनकी दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और वो हमेशा खुश रहे। तो ऐसे ही हम सब ने भी व्रत रखा था और हमने कथा सुनी थी मम्मी जी से। और यहाँ पर हमने इस बार मीना से भी व्रत रखवाया था। और आप दीदी को देख के जान ही गए होंगे कि दीदी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े चेंज नहीं करे थे, पर उन्होंने अपना पीलिया डाल लिया था। तो यहाँ पर हम सब ने बैठकर कथा सुनी थी। और इस व्रत के बारे में तो आप सभी जानते हैं व्रत किस तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ पर इस व्रत को खोलने का जो तरीका होता है वो तारों को जल देकर खोला जाता है। मतलब जब तारे निकल जाते हैं तो तारों को अर्घ दे के आते हैं और उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। आपके यहाँ किस तरीके से इस व्रत को किया जाता है आप भी ये हमें बताइएगा कमेंट करके। और कथा सुनने के बाद फिर हम छत पर आए और जब हम अर्घ देते हैं ना तो वो चांदी की अंगूठी को हाथ में पकड़कर देते हैं और साथ में वो जो कथा के समय पे हमारे हाथ में चावल और गेहूं के जो दाने होते हैं। तो मम्मी ने और मौसी जी ने पहले एक साथ जल चढ़ाया और उसके बाद मैं और मीना जल को चढ़ाएंगे सूरज देवता को। और जो बचे हुए जब हम कथा सुनते हैं ना थोड़े चावल हमारे हाथ में दिए जाते हैं जो कि जल में चढ़ा देते रहते हैं हम साथ में। तो आधे बचे हुए को तो हम क्या करते हैं अपनी चुन्नी के पल्लू के अंदर बांध लेते हैं और जो कि हम रात को इस्तेमाल करते हैं। जब रात को तारे निकलते हैं उनको जब हम जल चढ़ा के आते हैं तो उनको साथ में हम अर्घ के साथ बहा देते हैं। और दिन में थोड़े से जो होते हैं वो हम सूरज को अर्घ देते समय बहाते हैं। तो यहाँ हम दोनों ने सूरज को अर्घ दिया और उसके बाद नीचे आके मम्मी से और मौसी जी से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद शाम हो गई थी। शाम को अहोई माता की दोबारा से पूजा करके और इसके अंदर हमारे क्या होता है कि जो भी आपके बड़े घर में जिसको आप देते हैं सामान, जैसे कि मैंने अपनी सास को दिया था, तो साथ में पूड़े बनाए जाते हैं कुछ, क्योंकि मिनस्कर खाना देते हैं ना तो उसके अंदर जो भी आपकी मर्ज़ी है पकवान में आप जो भी बनाना चाहें। तो मैंने पूरी सब्जी और खीर साथ में मम्मी के लिए मैं सूट लेकर आई थी। कपड़ों में आप जो भी कुछ देना चाहें वो दे सकते हैं और कुछ पैसे साथ में रखते हैं। और ये सब चीज़ को एक साथ मिनस के होई माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके और वो मम्मी को दिया जाता है। और उसके बाद में हम जल चढ़ाने जाते हैं। तो क्योंकि ये व्रत तो हो रहा था मेरे वेदांत के लिए, वेदांत की लंबी आयु के लिए, और मैं चाहती हूँ हमेशा मैं हर साल अच्छे से इस तरह से इस व्रत को कर सकूं। तो क्योंकि व्रत वेदांत के लिए था तो मैंने वेदांत को अपनी गोदी में लिया और वेदांत खाने पर मेरे पे ही गया है। वैसे हम दोनों लगते नहीं है खाने में इतने अच्छे खासे होंगे, पर हम दोनों को खाना बहुत पसंद है। उसके हाथ में भी मिठाई है, आराम से बैठ के खा रहा है। दोनों को मीठा पसंद ज़्यादा ही है क्योंकि फिर मैंने उसका हाथ लगवा के पूजा करी। जैसे जैसे मम्मी ने मुझे बताया जिस तरीके से पूजा की जाती है उस तरीके से हमने पूजा करी। और इस बार देखिए होई माता के आगे जो हमारी लुटिया पानी की भर के रखी होती है जो मिट्टी की बनी होती है वो इस बार बढ़ गई थी क्योंकि हमारे घर में मीना आ गई थी एक और व्रत रखने के लिए। तो इस तरीके से मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारा परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे और बढ़ता जाए आगे हर साल। और इसके बाद देखिए पूजा हमने करी थी और जो भी मैंने खाना मिनसा था वो मम्मी जी को दिया और मम्मी से आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद हम चले गए छत पर तारों को देखकर जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि तारे तो 6 बजे निकल गए थे पर मैं 7 बजे के अराउंड गई थी खाना वाना बनाकर। उसके बाद ये खाना मिनस के पूजा करके, क्योंकि 7 बजे तक आराम से अच्छे खासे तारे निकल चुके थे। तो यहाँ पर जाने से पहले मैंने, क्योंकि ऊपर वेदांत को ले जाती तो वो थक जाता ऊपर, इसलिए मैंने यहीं पर उसकी पहले आरती उतारी और ऊपर जाकर जल चढ़ाया।
और उसको ये सब बहुत पसंद है। पता नहीं मम्मा क्या करने लग रही है मेरे साथ। पर हर साल मतलब मैं इसके लिए ये तीसरा व्रत रख रही हूँ। और ऐसे ही मैं काफ़ी सारे व्रत रखूँ अपने बच्चे के लिए। यहाँ पर दीदी ने सबसे पहले जल चढ़ाया और दीदी नीचे चली गई। उसके बाद मम्मी ने और मैंने तारों को देख के जल चढ़ाया। मम्मी सारे तारे देख रही कि एक को देख के नहीं, कभी मेरे आँखों का धोखा ना हो, कई सारे तारे देख के चढ़ा दूँ कि मेरा व्रत संपन्न हो जाए। उसके बाद मैंने भी जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद हमारा व्रत यहीं पे संपन्न हो गया था अच्छे से। और उसके बाद मेरे बेटे ने मेरे को पानी पिला के व्रत खुलवा दिया और वो बचा हुआ पानी उसने खुद भी पिया। कितना अच्छा लगता है ना, इतना सा है वो अभी से, इतना मेरी केयर करता है। मम्मा के बोलने पर उसने मम्मा को मिठाई भी खिला दी और मेरा व्रत पूरा संपन्न हुआ। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग के अंदर। बाय बाय, टाटा।